गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप सोचेंगे ये टॉपिक क्या है। ये एक कॉमन टॉपिक है, जनरली इस पे लोग बात नहीं करना चाहते। कोई टीचर कभी स्कूल में यही नहीं बताता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि धीरे 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 बच्चे स्टडीज़ करना ही नहीं चाहते। फिर पेरेंट्स प्रेशर देना शुरू करते हैं, पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम कोई कुछ भी पढ़ क्यों रहे हैं या और पढ़ना थोड़ी है, हमें तो सीखना है। लर्निंग का मीनिंग क्या है आप चेक कीजिए। लर्निंग का मतलब याद करना नहीं है। लर्न का मीनिंग ही है कुछ सीखना। और सही मायने में लर्निंग क्या है? टू चेंज द बिहेवियर। बिहेवियर को चेंज करना। जो जो आप सीख रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, उसको अपने डेली लाइफ में, अपने बिहेवियर में डालना। दैट इज कॉल्ड लर्निंग। जब स्कूल से ये होमवर्क मिलता है, लर्न लेसन 1, आपको लेसन 1 रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना, लेसन 1 को सीखना है। लेकिन ये प्रॉब्लम है शायद इंडिया में कि लोग इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि लर्निंग तो ऐसे हो ही नहीं सकती कि आपने नोटबुक खोला और लर्निंग होगी। सबसे पहले टीचर्स को, पेरेंट्स को, और उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि लर्निंग का मीनिंग क्या है। पहली बात। दूसरी बात, हम कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? या टीचर इंटरेस्टिंग होगा तो सब्जेक्ट अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल कोई इसमें पर्सपेक्टिव नहीं है कि मैं आपको ये बात कहूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव ऑफ टीचिंग। मेरा अपना मानना है अगर टीचर इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट कितना भी बोरिंग हो वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। क्योंकि टीचर इंटरेस्टिंग है, वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएगा। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें सच धज के खाना मिलता है, वो हमें बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन वो सेम खाना घर पे बनता है बिना किसी डेकोरेशन के, हमें वो पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा तड़का नहीं लगाया। दैट्स द रीज़न। नाउ कम टू द पॉइंट। हम इंग्लिश हिंदी क्यों पढ़ते हैं? आज हम सिर्फ बात करेंगे 9th-10th को लेके। अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे इससे पहले की क्लासेस के बारे में या 11th-12th के बारे में, तो आप मुझे बताएंगे, हम उस पर बाद में बात करेंगे। आज मेरा फोकस रहेगा स्पेशली फॉर क्लासेस 9th एंड 10th। हम इनको फोकस करेंगे स्पेशली क्योंकि 9th-10th अपने आप में एक एडोलसेंस एज होती है बच्चे की। बच्चा ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो बता ही नहीं पाता ना पेरेंट्स को ना टीचर्स को, और शायद अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं बता पाता कि उसके अंदर उस टाइम क्या चल रहा है। एडोलसेंस सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे भयानक स्टेज ऑफ द लाइफ, क्योंकि बच्चा खुद से ही जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। वो ये बात जानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। बस उनको ये लगता है कि पढ़ता नहीं है, वो ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा, लेकिन वो ये जानना भूल जाते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा। नाउ वी शुड टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट्स। इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं और हिंदी हम क्यों पढ़ते हैं? हिंदी हमारे देश की राजभाषा, और बेसिकली हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, तो नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे क्योंकि आप बोलते भी हिंदी हो, काफ़ी हद तक कह सकते हैं। इसलिए हम हिंदी पढ़ते हैं क्योंकि 2 लैंग्वेजेस हमें पढ़नी है। उस एक लैंग्वेज वो है जो आपको पूरी दुनिया में इंट्रोडक्शन के लिए तैयार करती है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, जो आजकल का हर बच्चा बोल सकता है, हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा लिख सकता है। ये मेरा मानना नहीं है, ये हो चुका है हिंदुस्तान में। और हिंदी क्योंकि 2 लैंग्वेजेस कॉन्सेप्ट है इंडिया में अप टू 10th लेवल, आपको 2 लैंग्वेजेस तो पढ़नी ही है, इसलिए हम हिंदी पढ़ते हैं। हम फोकस करेंगे मेन चीज़ों को जिसको कि बच्चे 11th-12th में चूज़ करते हैं। और चूज़ क्या करते हैं? वो इन सब्जेक्ट्स में से चूज़ करते हैं स्पेशली कि उनको ह्यूमैनिटीज़ लेना है, उनको साइंस लेना है कि उनको कॉमर्स लेना है। एक मैं स्पेशली आपसे बात करना चाहूँगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मैं स्पेशली इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स लेकर हम कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में स्पेशल एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ये मैं आपको बताऊँगी। आप सबसे पहले देखिए मैथ्स। हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? 9th-10th तक हम मैथ्स, 10th तक हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? 10th तक का जो मैथ्स होता है उसको बेसिक मैथ्स माना जाता है। ये मैथ्स ऐसा है जो आपको 12th के बाद जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स, 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपका 10th तक का मैथ्स आएगा, श्योर है। ये इंडियन गवर्नमेंट सिलेबस जो बनाती है किसी भी लेवल पे, चाहे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे वो किसी भी स्कूल रिलेटेड हो क्लास का,
वो जो बनेगा सिलेबस, जो करिकुलम बनता है पूरे साल के लिए, वो ये सोच के बनता है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को कितना हमें पढ़ाना चाहिए, कितना हमें सिखाना चाहिए, हम कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपने देश की जनता को। इसलिए हमें मैथ्स, साइंस, एसएस 10th लेवल तक हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एसएसटी और एसएससी, आई एम डैम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसमें से 80% लोग नहीं जानते होंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कहती मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इस चीज़ को समझ के अपने बच्चों को समझाएं, बच्चे देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझ के अपने फ्रेंड्स को समझाएं कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है। 8th क्लास तक, अप टू 8th क्लास हम लोग पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़। 8th क्लास के बाद हम पढ़ते हैं सोशल साइंस। साइंस एक बहुत बड़ा ऑरा, एक बहुत बड़ा, बहुत वाइड एरिया साइंस का, और सोशल स्टडीज़ एक थोड़ा सा छोटा एरिया, उसको स्टडी करना, किसी भी चीज़ की स्टडी करना। साइंस का मतलब क्या है, वो प्रूव्ड है। साइंस मीन्स लॉजिकल एंड प्रूव्ड, 99% प्रूव्ड, और जिसका जनरलाइजेशन हो चुका हो, दैट इज कॉल्ड साइंस। मुझे लगता है आप सबको पता है, आप सब 9th 10th का बच्चा इस लेवल पे होता है कि वो इन सब बातों को समझ सकता है कि साइंस क्या है। और बेसिकली साइंस तो बड़ा अच्छे से समझाते हैं क्लास में टीचर्स। सोशल साइंस पे कोई बात नहीं करना चाहता, बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है और वो बताते भी नहीं है, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं सोशल साइंस ही तो है, 10वीं तक ही तो पढ़नी है, उठा के फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल दिला देंगे, बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर बन जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है कि नहीं, उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिए कि उसको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। और 10th क्लास तक अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोला है तो प्लीज़ फोकस कीजिए सभी सब्जेक्ट्स को। नाउ कम टू द पॉइंट। 9th क्लास में और 10th क्लास में अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस उठा के देखते हैं तो उसमें इंडियन जितना भी मसाला आपको मिलेगा ना, बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक सब इंडियन मसाला पढ़ रहा है, और अब तक वो इस लेवल पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वो तैयार हो चुका है कि अब वो पूरी दुनिया को देख ले। दुनिया सिर्फ इंडिया नहीं है, दुनिया इतनी बड़ी है, इंडिया तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, जस्ट अ स्मॉल पार्ट, वो आप सब लोग जानते हैं। तो हमें सिर्फ इंडिया को नहीं जानना है, हमें इस पूरे वर्ल्ड को जानना है। उस पूरे वर्ल्ड को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता ग्लोब में क्या है, इंडिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, समुंदर कहाँ है, सी कहाँ है, कहाँ पे क्या है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप एसएसटी नहीं पढ़ पाओगे बेटा, पहली बात। दूसरी बात, 9th में और 10th में इकोनॉमिक्स आती है। अब क्या जरूरत थी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स 9th 10th में डालने की, एक तो बच्चे वैसे दुखी हैं एसएस पढ़ के, ऊपर से इकोनॉमिक्स और भर दिया। वो इसलिए भर दिया बेटा जी, जब आप आते हो इस क्लास में तो आप नियर टू 15 होते हो, मोस्टली बच्चे 15 से 6 महीने कम ज़्यादा होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप 12th पास आउट होंगे तो 17 प्लस नियर टू 18 होंगे। 18 के बाद आपको इंडियन गवर्नमेंट एक राइट देती है, राइट टू वोट, राइट टू चूज योर गवर्नमेंट। आपको 10th क्लास तक बहुत ही तसल्ली से तरीके से ये सिखाया जाता है कि कौन से दुनिया में, कौन से कंट्री में और कौन सी गवर्नमेंट है और वो कैसे काम करती है, तो आप अपनी गवर्नमेंट को कैसे चूज कर सकते हो। आप अगर कोई कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या बेसिक एबिलिटीज़ हैं, आपको अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। साइंस में भी ऐसे ही होता है, अलग अलग वैज्ञानिक साइंटिस्ट आपको 9th 10th की बुक्स में मिलेंगे, उनके बारे में डिटेल बताया जाएगा, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारा देश, हमारा समाज मान के चलता है, जिसको 9th 10th का बच्चा अपना रोल मॉडल मानता है वो वैसा ही बनना चाहता है, चाहे वो किसी को भी रोल मॉडल माने। तो अच्छे से अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपको, आपकी बुक्स के थ्रू आपको इंट्रोडक्शन मिलता है। हमने इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़नी है ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को जाने। 9th 10th में आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने को मिलेगी, उसके वैल्यूज़ पढ़ने को मिलेंगे कि क्या है, तो आप ये जान पाओगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूपी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी। आपके पेरेंट्स कितनी मुश्किल से आपके लिए पैसा अर्न करते हैं, वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के पता लगता है। आपकी कंट्री में क्या पॉपुलेशन है, आपकी कंट्री में
कोई इंसान कितना कमा रहा है और आपको कितना कमाना चाहिए, या आप कितना प्रोडक्टिव हो सकते हो, आपको पता लगता है इकोनॉमिक्स से। हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए और 10th के बाद आप ये डिसाइड कीजिए क्या सब्जेक्ट करके आप कितना प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आएंगे आपके सामने। नमस्कार।